आ, क्या होता है कि एक फितरत होती है, हर इंसान में एक फितरत होती है। और एक जो कॉमन फितरत होती है ना, वो ये होती है कि जब दूसरे का नुकसान होता है तो हमें अच्छा लगता है, और जब हमारा यू नो हम वही सब चीजें जब हम पे आती है तो मानो जलन होती है, एक रिबेल, एक रिवेंज का फीलिंग पैदा हो जाता है, विच इज एक्चुअली नॉट गुड, बिकॉज दिस विल इम्पैक्ट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। जब 24,800 पे मार्केट हुआ करता था, उस वक्त मैंने मेरे ग्रुप में जो है सेल पोजीशन बनाने का सुझाव दिया था। उससे पहले 9:30 की जो लो बनाई थी, वो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर शुरू हुआ था उस रात थर्सडे था। और नेक्स्ट डे वी वर लाइक, मैंने कहा था कि एक बार बाउंस आएगा, अपनी पोजीशन को काट लेना, बाय मत करना। हमारी जो भी सेल पोजीशन थी वो मैंने उस वक्त वो लेवल पे कटवा दी थी, और ये कहा था कि 24,500 24,800 आता है, वी विल क्रिएट अ सेल पोजीशन। मैंने मेरे ग्रुप में ये क्लियरली मेंशन करके बताया था 24,800 पे या 700 पे, कि 24,000 या 24,500 का एक लॉट लीजिए पुट। ठीक है। और वो मैंने जुलाई का ही लेने कहा था। एक लॉट पुट हमने उस वक्त लिया, और ये कंडीशन पे लिया कि अगर 25,200 जाता है, हम वहां पे एक और पुट ऐड करेंगे। और उसी वक्त मैंने यहां पर भी कहा था कि अगर 25,200 पार हो जाता है, 300-400 पॉइंट से ज्यादा जाने वाला नहीं है मार्केट। जब ऐसा हुआ, 25,200 पार हो गया, 25,600 तक मार्केट आता है, तब भी मार्केट क्लोज नहीं कर पाता। और आज मेरे सुबह वाले वीडियो पे एक महाशय मुझसे ये कहते हैं, मतलब मुझसे डायरेक्टली तो कहने की मतलब बात नहीं थी। एक मेरे क्लाइंट ने कुछ कमेंट किया था, उसके ऊपर उनका ये कहना था कि 3 महीने में एक बार लेवल आया। उसका जवाब तो उनको दे दे दिया गया है, मैंने नहीं दिया। देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू लुक बैक, एंड मेरे अंदर अभी वो रिग्रेट या अभी कोई कंप्लेंट जैसा कुछ मैंने अभी रखा ही नहीं है। आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई एम डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन मी। और ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई वन ऑफ, नॉट वन ऑफ द ओनली फेवरेट पर्सन आई हैव गॉट, उसी से आई हैव लर्न, एंड आई एम ऑन इट। लेकिन जब 25,200 पार होता है, 25,500 आता है, 600 आता है, डिड आई आस्क एनी वन टू शो मी देयर बैलेंस शीट या देयर प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा? तेजी तेजी तेजी, जब तेजी हुआ मार्केट में, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये फेक तेजी है, इसमें आप बह मत जाइएगा, सभी को मैंने कहा था। मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा था। अब 2-2.5 महीने से मार्केट वही लेवल पे है, मैं क्या करूं? मार्केट तो मैं नहीं चला था, अब मार्केट ही वो लेवल पे है, खुद ही आप देखिए। आप भी तो मतलब बहुत महान हो ना, कि हायर लेवल पे लॉन्ग कर रहे हो, तो आपसे बड़ा महान और कौन होगा, राइट? तो तेजी के जो भी यहाँ पे डंके बजा रहे थे, 25,600 आया मार्केट, 668 तक गया। आप लोग 25,600 पर भी बंद नहीं करा सके। 25,000 के लेवल पे आप लोग 26,000 की बातें करते हो, कॉल लेते हो। 25,600 जाता है और 26,000 का। मेरे मेरे लेवल्स तो चलो ठीक है भाई, मार्केट ने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा साइडवेज हो गया, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, बहुत सारी चीजें थी, पकड़ के रखा गया। एवरीवन एवरीवन नोज, यूट्यूब पे हर दूसरा स्टॉक मार्केट वाला वीडियो वॉज फॉर लॉन्ग पोजिशन, वॉज फॉर ऑल टाइम हाई। मेरे वीडियो पे कभी आपने ऑल टाइम हाई का हेडिंग देखा है? मैंने 25,600 पर भी आई वॉज डैम श्योर कि ये एक फेक तेजी है, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। डिड इट सस्टेन? आज आपका मार्केट 25,200 विदाउट एनी सपोर्ट आ गया, उसके नीचे आ गया, 10 और 20 ईएमए के नीचे क्लोज किया। और अभी भी कुछ होंगे जो लोग तेजी की ही बातें करेंगे, कि आ गया लेवल, मैंने कहा था, पूरे ब्रह्मांड में मैं क्या होता है ना भैया, देखो,
हमें कभी भी किसी की कोशिश पे सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई किसी को आमंत्रण नहीं नहीं देता है भाई। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग सीधा डिलीट कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। प्रॉफिट, ये लॉस एंड प्रॉफिट का स्टेटमेंट मांगना इज कंप्लीटली नॉनसेंस। बिकॉज पहली बात, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए पर कभी कभी सुनाना बहुत जरूरी बन जाता है। पहले जरा लेवल तक आइए, ठीक है। और जो मेरे लेवल से ऊपर है ना, वो लोग भी कभी इस तरह की हल्की बातें नहीं करते। जैसी उस सज्जन ने बात की कमेंट बॉक्स पे, उसका जवाब तो उनको मिल चुका। माय क्लाइंट्स नोज, मेरे क्लाइंट को पता है कि भाई मेरा क्या मेरा क्या माइंडसेट है और मेरा क्या तरीका है ट्रेड देने का। ग्लेनमार्क फार्मा मैंने कल दिया था, आज वो स्टॉक 15% ऊपर चला गया। 10% का ऊपर सर्किट लगा, 5% खुला, मतलब ऊपर सर्किट लगा 10% का, वहां पे ओपन हुआ और फिर 5% ऊपर निकल गया। लेकिन जिन्होंने पुट लिया हुआ था कल, आज मैंने उन लोगों को अपर सर्किट पे ही कहा था कि एक और पुट ले लेना, आपकी एवरेज बहुत कम हो जाएगी। और अभी भी एक्सपायरी को वी हैव गॉट 2 वीक्स, नॉट 2 वीक्स, इनफैक्ट 3 वीक्स। आज तो 31st की एक्सपायरी है और आज 11 तारीख है। अगले अगले हफ्ते ग्लेनमार्क फार्मा आप लोग 2100 के नीचे देखोगे, ठीक है। मेरे कुछ क्लाइंट्सों ने क्या किया, ऊपरी लेवल पे, आज मतलब जिन्होंने सिर्फ आज ट्रेड लिया है, ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा का फ्यूचर शॉर्ट मार दिया, पुट ले लिया। ऊपरी लेवल पे 2100 का पुट ले लिया, कुछ 44 रुपीज में, 75 पे निकल गए, 10,000 रुपये बन गए। अब हर उंगली एक दूसरे से अलग होती है। ये जो 5 उंगलियां होती है ना, नॉट अ सिंगल फिंगर इज सिमिलर विद द अदर वन। तो किसी को आज अच्छा प्रॉफिट हुआ, इनफैक्ट 15% स्टॉक ऊपर होने के बाद भी वो लोग ने पुट में कमाया। और जिनको प्रॉफिट नहीं हुआ है, दे आर इन अ क्यू, जिनको अगले हफ्ते प्रॉफिट उनका कंफर्म है, ठीक है। एबी कैपिटल मैंने आप लोगों को विथ थियरी बताया था कि ये क्यों यहां से गिरेगा, 268 पे आ गया। टाटा स्टील, मैंने मेरे ग्रुप में 166 पे उसका ट्रेड दिया था, 162.80 पे हम लोग ने उसको कवर किया। आज टाटा स्टील 160 के नीचे है, ठीक है। अगर 3 महीने में एक बार लेवल आता है ना भैया, तो यहाँ पे मेरे 60-70 क्लाइंट नहीं होते। तो जरा यूज करो, उसके बाद आइए, वरना। और ये टेंडेंसी मत रखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक वही द्वेष, वही राग, वही एक जलन, यू नो जब हम हारते हैं और किसी और का व्यू कामयाब होता है ना, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, वो जलन आ जाती है। और हमें वही देखना है कि वो जलन हमें ना आए। क्योंकि जब मार्केट तेजी हुआ था और जो लोग भी यहाँ पे तेजी तेजी के डंके बजा रहे थे, मेरे अंदर कोई जलन नहीं आई थी। आई वॉज सिटिंग क्वाइट, इट वे ठीक है भाई, आपका दिन है, आप कमा लो, हमारा भी दिन आएगा तब हम कमाएंगे। कॉल वाले कितने कमाए? कुछ नहीं कमाए। जो लोग 25,500 पे, 400 पे, 300 तक पे उन्होंने एवरेज करते गए, ऑल टाइम हाई का सपना, मैंने क्या कहा था, वो ऑल टाइम हाई ऐसे दिखा रहे और फिर ये उंगली दिखाएंगे। ये मार्केट का टेंडेंसी है, समझो जरा, नहीं तो मार्केट में आप जिंदगी में पैर नहीं रख पाओगे, ये मार्केट उठा के फेंक देगा सब। कोई नहीं टिक पाया। 35 साल से जो यहाँ पे डंके बजा रहे हैं ना, कि मैं 35 साल से हूं, मैं खाना नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, दो दो कौड़ी की कीमत नहीं होती ऐसे लोगों की मार्केट में, किसी की कीमत नहीं होती। तो मार्केट को जरा सुप्रीम मानो, उसके चहल पहल को समझो, पहचानो। उसके बाद अगर कोई यहाँ पे सैकड़ों लोगों को एक व्यू देता है, तो कुछ सोच समझ कर ही देता है। और आज ऐसे ही मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, वो हिसाब से जो मेरे क्लाइंट्स बने हैं ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, तो ये कोई खाने का काम नहीं है, ठीक है। चलिए, चलिए देन विल मूव टू आवर मार्केट एंड देखते हैं अब अगले हफ्ते क्या हो सकता है। अगले हफ्ते और कुछ गिरे ना गिरे, आपको एमसीएक्स एक डिजास्टर फॉल करता हुआ दिखेगा, इनफैक्ट निफ्टी भी गिरेगा।
निफ्टी भी आपको अगले हफ्ते बहुत भयंकर फॉल देने वाले, मतलब देने की कगार पे है। पहली बात, इसने ये रेड लाइन के नीचे क्लोज किया है। दूसरी बात, 10 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 20 सिंपल मूविंग एवरेज, उसके नीचे क्लोज किया है। तो अब इसका जो अभी ये लेवल से जो इसका पहला लेवल बनता है वो क्या बनता है? 24,900, विच इज द 50 EMA। ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन। ये हुआ इस चार्ट का। अभी हम थोड़ा सा क्लियरली इस चार्ट पे देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा चार्ट, थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा उसका छोटा है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा निफ्टी अब ये डब्बे के अंदर घुसने की ट्राई कर रहा है। पहले इसने यहाँ पे निकलने की ट्राई की थी, अब ये घुसने की ट्राई कर रहा है। आपको यूं प्रतीत होगा, यूं लगेगा कि भाई निकलने को इसको बहुत टाइम लगा था, तो शायद अंदर जाने को भी बहुत टाइम लगेगा। जी नहीं, पहला टारगेट ही निफ्टी का अब बनेगा ये 24,900, वही 885 900 के आसपास। इसको ब्रेक किया 24,885, मुझे लगता है 24,885 से एक बाउंस आएगा। 24,885 से मुझे लगता है ये डब्बे के यहां तक बाउंस आएगा। 25,200, 130, 150 या 200 तक मानो, वहां तक बाउंस आएगा और फिर वापस नीचे जाएगा। तो देखते हैं। सिंपल व्यू है मंडे को या अगले हफ्ते 24,800 900 तक निफ्टी आ जाएगा। वहां पर जो है ना, वी विल ट्राई टू बुक आउट मेजोरिटी ऑफ आर शॉर्ट पोजीशन। वी आर नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग, लेकिन अगर मार्केट राइज करता है तो 25,200 पे हम फिर से जो है सेल पोजीशन बनाएंगे, कीपिंग अ मामूली सा स्टॉप लॉस, एक 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और वी विल मूव टू अगस्त या सितंबर की पोजीशन। देखते हैं वो कैसे क्या होता है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को पहले देखते हैं कि उसने भी कौन कौन से ईएमए के नीचे बंद किया है। चलो, बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल अ, अपने 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया है, 20 के ऊपर क्लोज किया है, नहीं, 20 के ऊपर क्लोज किया है, लेकिन 20 पर क्लोज किया है, दिस वी कैन से, क्योंकि 20 ईएमए इज एट 56,730 और 56,54 पे उसने 56,754 पे उसने क्लोज किया हुआ है। तो ठीक है, 20 ईएमए पे क्लोज किया, लेकिन 10 ईएमए के नीचे क्लोज किया है फ्राइडे के दिन। तो अब बैंक निफ्टी के लिए दिस इज द लेवल 56,400। जैसे ही 56,400 ब्रेक करेगा, ठीक है, वैसे ही ये सीधा अपने 50 ईएमए पे जाएगा, जो आता है 55,745। चलो ठीक है, देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं अपना एबी कैपिटल। एबी कैपिटल आ गया है 269.45 पे। उसने जो लो बनाई थी वो 267 की बनाई थी, और ये अपने 10 ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है। 20 का इसने फिलहाल सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन ये मंडे को अगर ये इनकेस अगर राइज होता है तो फिर से वही कहानी होगी, ये वाली 275, 275 पे जाता है तो फिर से सेल पोजीशन और यही सब होगा। ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉक में 2% की अपसाइड है और 10% की डाउनसाइड है। ठीक है, ये स्टॉक में ऐसा है। इसके अलावा एमसीएक्स एक बार देखते हैं। मैंने एमसीएक्स के बारे में आपको उसी दिन वीडियो बना के दिया था कि ये वीकली बेसिस क्यों नीचे आएगा। एमसीएक्स 10-20 के नीचे क्लोज कर रहा है। इसके लिए अब इमीडिएट सपोर्ट का लेवल आएगा 75-91 पे, और अगर वैसे मुझे लगता है कि ये अपने इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करेगा 71-40-50 या 7200, लेकिन फिर भी 7500 आता है तो विल कट डाउन आवर पोजीशन। मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन विल कट डाउन, और एक आध एक छोटा सा पुट रखेंगे, अगर गया तो ठीक है, वरना फिटूस। इस तरह से वी विल ट्रेड इन एमसीएक्स। और क्या था ये अपना बीएससी, कहाँ था स्टॉक? अब देखो, अब ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा, यानी कि पकड़ के रखा गया था, सिर्फ टाइम पास किया। बीएससी मुझे लगता है मंडे, मंडे इट 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 मे टच एक 100-150 पॉइंट का मे बी एक ये करके गैप डाउन ओपन करके बीएससी में जो है लॉन्ग पोजीशन माइट गेट क्रिएटेड। हल्का फुल्का लॉन्ग पोजीशन मुझे लगता है बीएससी में आना चाहिए 2290 या 2300 से, क्योंकि ये बॉलिंजर के भी बाहर आया हुआ है, और अब इसको ये वाला लेवल है, ये इसको सपोर्ट देगा, तो मे बी एक बार ये जो है अपने 10 ईएमए तक जाएगा, जो आता है 25,700।
2570। ठीक है, मंडे का बाद मंडे को देखेंगे। इसके अलावा लेट्स सी ग्लेनमार्क फार्मा। ये देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा ने ऊपर से जो कैंडल बना था ना, 50% जितना उड़ गया। ठीक है, और अपने बोलिंजर से ये काफी ऊपर निकल गया है, अपने 10 ईएमए से ये काफी ऊपर निकल गया है। तो 1850 1880 तक ग्लेनमार्क फार्मा अगले हफ्ते ही आपको दिखेगा। जिन लोगों ने भी आज पोजीशन लेके अपने अपने कल की पोजीशन को एवरेज किया है, बहुत ही अच्छा मौका उनको मिलेगा, बहुत ही अच्छा भाव शायद उनको मिल सकता है अगले हफ्ते इन ग्लेनमार्क फार्मा। तो होल्ड ऑन टू योर पोजीशन, आपकी जो भी पुट होगी या जो भी आपने क्या कहते हैं फ्यूचर शॉर्ट किया होगा, होल्ड इट, क्योंकि इसका RSI इज एट 89। ठीक है, दिस इज नॉट अ जोक। 89 का RSI है ग्लेनमार्क फार्मा का। ठीक है, इसमें वो कैंसर रिलेटेड कुछ दवाई का कुछ न्यूज आया है, इस वजह से इतना ओवरबॉट होने के बाद भी इसको 15% खींच डाला। बट दिस दिस मूवमेंट हैज नो हेड एंड लेग्स, हैंड एंड लेग्स, हाथ पैर नहीं है इस मूवमेंट के। ये बस सेल होने के लिए ही गया है ऊपर। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरा व्यू इज नाउ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। 24 800 900 पे विल कट डाउन आवर पोजीशन, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा एक बार हम काट लेंगे, थोड़ा सा राइज आने आने देंगे। एंड फिर जो है हम अगस्त या सितंबर की पुट में विल एंटर। जो भी हमने इतना सारा सब कुछ भरा हुआ है ना, ये स्टॉक वो स्टॉक ये फ्यूचर वो, एक बार एक तीन एक 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 200 300 पॉइंट की सेलिंग में वो सभी कुछ हम लोग कवर करके देन वी विल वेट एंड विल सी। एक बार राइज आ जाती है उसके बाद हम एक एक करके पोजीशन फिर से बिल्टअप करेंगे। एक बार कमोडिटी देख लें, कमोडिटी में क्या है भाई, कमोडिटी में क्रूड क्रूड बढ़ेगा आज, अच्छे अच्छा खासा मुझे लगता है जाना चाहिए। गोल्ड, गोल्ड देखो, गोल्ड में क्या है ना, अभी अभी यहां से जो है ना, ये लेवल से ये लेवल बहुत ही ऊपर है। तो मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि ये एक गैप फील करे नीचे में और फिर यहां से ऊपर मारे। और अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो यहां पर 98 98,400, यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर मुझे लगता है कि इसमें जो है एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए गोल्ड में। और सिल्वर, सिल्वर अभी देखो 2400 पॉइंट भागा है, बट ये दिन रहते मुझे लगता है कि आ जाएगा नीचे। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द सिल्वर। 1,11,000 पे आ गया, 11,500 पे आ गया। तो सिल्वर में मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी फॉल वी में सी। कमोडिटी प्राइसेस विल क्रैक डाउन टुडे, खास करके सिल्वर में, क्रूड में आई एम लॉन्ग। गोल्ड में ठीक है, हमने प्रॉफिट बुक किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नीचे आता है तो विल अगेन री एंटर, और एल्स अगर ऊपर निकल गया तो जिनके पास में पोजीशन है तो भैया इस लेवल से 98 200 300 आता है तो एक बार जो है आज अगर किसी ने शिफ्टिंग की होगी तो एक बार पोजीशन को बुक कर लेना। और रही बात क्रूड की, क्रूड इज गुड। अगस्त का आप चाहो तो कॉल ले सकते हो। क्रूड में द बेस्ट सपोर्ट इज दिस 5600 55 70 80, और 5600 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। मुझे नहीं लगता क्रूड यहां तक जाएगा, क्रूड यहां से ऊपर ही जाएगा। और जैसे ही इसने ये लेवल क्रॉस किया 58 80 90, देन 6000 एंड 6200 आर द टारगेट्स फॉर इमीडिएट टारगेट्स। वैसे तो इसका टारगेट काफी ऊपर है, इट मे क्रॉस 7000 बाय नेक्स्ट मंथ, पर फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगले हफ्ते का एक ब्रीफ में यही है। इसके अलावा आज रात में डाव वगैरह क्या करता है और ये सब जो भी है, एक डिटेल वीडियो जो है हम फिर से कल एक बार बात करेंगे, अगर कुछ न्यूज़ है या कुछ भी डेटा है जो भी है उसके बारे में। एंड वेडनेस अपना सॉरी संडे को जो मेरा प्रोग्राम होगा धन की बात में, उसमें एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी लाइफ में एवरी डे जाने अनजाने वो वर्क करता है। वैसे हम उस पर यकीन नहीं करते, हम उसको एक अंधश्रद्धा मानते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी ऐसी आ जाती है लाइफ में कि अचानक से मुंह से निकल जाता है कि भाई कहीं ये तो नहीं है, यू नो तो उस टॉपिक पे, बिकॉज आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ दैट थिंग एंड आई हैव केम आउट फ्रॉम दैट थिंग। एंड आई गेस दिस इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू गिव ऑन। तो उस टॉपिक पे हम जो है संडे को उसके बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
वीडियो में कुछ समझ में आया हो, पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी भी मैं कह रहा हूं, आपको इस चैनल पे कोई मिसगाइडेंस या ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैं ये मेरे मुंह से नहीं कह रहा, मेरे क्लाइंट्स का ये कहना है, वो लोग ने इसमें भी लिखा हुआ है। और दूसरी बात, आप खुद भी ज्यादा समझदार हो, दूसरों की वीडियोस भी आप देखते होंगे, आपको पता चल ही गया होगा कि why you can join this channel and why you can join the service। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, 9082503553, दिस इज द मोबाइल नंबर। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप करो, मेहरबानी करके कॉल मत करो। अब क्योंकि देखिए, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे पहली बात नेटवर्क इशू है, ओवरऑल यहाँ पे जियो का नेटवर्क इशू है। और अगर मैं मानो, अगर आप व्हाट्सएप कॉल भी करोगे और अगर मैं कहीं और मतलब, आई वॉन्ट बी एबल टू पिकअप। ठीक है, कभी अगर फ्री हुआ तो पिकअप कर लिया, वो अलग बात है, बट व्हाट्सएप करो। ठीक है, व्हाट्सएप करो, आपका नाम मेंशन करो, आपको 6 महीने का सर्विस, 1 साल का सर्विस, 15 ये अपना लाइफ टाइम का सर्विस कौन सा ज्वाइन करना है फॉर इक्विटी। चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, इट्स 6,000, 8,000 एंड 15,000 फॉर द लाइफ टाइम। आप कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि इक्विटी में अगर मानो पूरा दिन हमारा फिजूल निकल जाता है तो कुछ ना कुछ कमोडिटी से निकल ही आता है। तो कमोडिटी यू कैन ज्वाइन फॉर 1 ईयर सर्विस जिसके चार्जेस होंगे 10,000 के, और लाइफ टाइम सर्विस जिसके चार्जेस होंगे 18,000 के। दोनों ही क्लब करके ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का सर्विस होगा जिसका चार्ज होगा 18,000 फॉर अ ईयर, एंड 30,000 फॉर लाइफ टाइम फॉर बोथ इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। आपका नंबर जो है मोबाइल पे सेव कर लिया जाएगा, और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी, डोंट हैव टू वरी। बस आपके पास में थोड़ी जगह रखिएगा, एंड प्रायोरिटी पे आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, जो भी लॉस हुआ होगा, वो रिकवर करके आपको दे दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी। जो भी आप फीस पे करोगे ना, 3 से 4 ट्रेड में आपका पैसा रिकवर होके मिल जाएगा। उससे जल्दी भी मिल सकता है, पर डिपेंड, मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल एंड के कंफर्म के यू आर इन अ सेफ company, a safe association, and a growing association. Thank you very much. Bye bye. Take care and see you on Saturday. That is tomorrow. ठीक है। सब्सक्राइब तो कर दो यार, लाइक कर दो चैनल को। ठीक है, बाय बाय।